कदम्बपुर देखने में बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में रिया और प्रिया नाम के सास बहू रहते थे। सास घर की कारोबार संभालती थी और बहू टीचर की काम करती थी। शुरू में सास बहू में बहुत अच्छे मेल जोल थी। जिस दिन से बहू ने काम करना शुरू कर दिया, तब दोनों की मन में थोड़ी सी दूरी पैदा हुई। एक दिन रिया बहुत हड़बड़ी से तैयार होते हुए, अरे टाइम कितना हो गया, अरे मैं लेट हो गई, अभी टिफिन भी तैयार नहीं हुआ, स्कूल की टाइम हो गई है ना, हर दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसे ही और 4 दिन चलते रहे ना, नौकरी खोना तो गारंटी है, कहते बड़बड़ाती रहती है। तो सास कहती है, अरे बहू, क्या मेरे पास 4 हाथ है, जब तुम रेडी हो जाओगी तब तक मैं नाश्ता तैयार कर दूं, थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो इसलिए आप इतने में तुम पहाड़ सर पे उठा के क्यों नाच रही हो? अरे ऐसी बातों को कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना करोगे बात आप, और 1 घंटे में सारा काम निपटा के काम ही क्या बचता है, नींद करना ही ना। मगर मेरा ऐसा नहीं है ना, अब शुरू करूंगी तो स्कूल जाने के बाद सब बच्चों की ची ची पी पी सुनते हुए अगर मेरे सर फटा जा रहा तो भी उनको समझा के ही पाठ पढ़ाना पड़ता है, कहते बड़बड़ाते रहती है। तो सास टिफिन ले आके उसके सामने रखती है। उसको खा के अपनी बॉक्स उठा के पूरी गुस्से में हड़बड़ी में रिया स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही बहू स्कूल के लिए निकल जाती है, प्रिया की दोस्त पंकजा घर में आती है। प्रिया, क्या तुम्हारी बहू काम के लिए निकल गई? ये क्या बात हुई प्रिया? सास के लिए थोड़ी भी कद्र नहीं है। सुबह तुम्हारे ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे ये बहू ये इतनी ही है, मेरी बहू भी ऐसी ही है, बातूनी मुंह खोलती है तो बस, कहते हुए पंकजा मीठी मीठी बातें करते हुए प्रिया को अपनी जाल में फंसा लेती है। उतना ही नहीं, प्रिया के घर में ही पेट भर नाश्ता करके घर के लिए जो चावल दाल चाहिए उसे भी ले जाती है। इस तरफ स्कूल में रिया अपनी दोस्त संध्या के पास लंच टाइम पे बात करते हुए संध्या पूछती है, अरे रिया, सास ने क्या दिया है डिब्बे में? तुम्हारी सास बहुत हेल्प करती है ना कामों में, कहती है। तो रिया बोलती है, अरे ओ क्या मुझे हेल्प करेंगे, मैं मेहनत से काम करके जो सैलरी आती है उनके हाथों में रखती हूँ, तो वह मेरे ऊपर ही बड़प्पन दिखाते हैं। देखेंगे एक ना एक दिन इनका बड़प्पन भी देखूंगी। मेरी छोड़ो, तुम्हारी बताओ। मेरी क्या सुनती हो, छोड़ो, सारे सास एक बराबर। हाँ पता है, चलो क्लास के लिए टाइम हो गया, कहते हुए रिया और संध्या अपनी क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शाम को रिया अपने घर आती है। सास बहू अच्छे से ड्रेस करके फ्रेश अप होके टीवी के सामने बैठते हैं। वहाँ पे, अरे बहू, वो चैनल तो बदली करो, अच्छे सीरियल्स के टाइम पे न्यूज क्यों लगाई है? अरे आप क्या कुएं का मंडकी बन के रहोगे? सोसाइटी के बारे में कुछ जानना नहीं है क्या? जब देखो सीरियल, उसको देखते ही ना आप ऐसे बन गए हो। सास को बहू नहीं राज आती, बहू को सास नहीं राज आती, कहते हुए दोनों बात करते करते थक के खाना खा के सो जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में सोए हैं। उसी समय में एक महान चोर उनके घर में घुस जाता है। वह चोर घर भर पैसे के लिए ढूंढ रहा है। वह शब्द सुन के दोनों जाग जाते हैं। दोनों को घबराहट शुरू हो जाती है। दोनों भय से घबराए हुए एक कोने में आके बैठ जाते हैं। धीरे से रिया बोलती है, अरे सासू माँ, घर में चोर घुस आया है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं रिया, वो अकेला है, हम 2 हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कहते हुए दोनों बड़ी सी पत्थर हाथ में लेके उसके ऊपर छलांग मार के उस पत्थर से उसके सर फोड़ देते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए डरते हुए चोर वहाँ से भाग जाता है। तो रिया के मुंह से, हाँ थैंक्स सासू माँ, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी स्थिति क्या होती? अरे हाँ बहू, मैं भी तो बूढ़ी हूँ, अगर मैं अकेली होती तो क्या करती, कहते हुए दोनों झप्पी लेते हैं। तो रिया कहती है, आई एम सॉरी सासू माँ, इतने दिन आप बड़े होने का मान नहीं रखा मैंने, आज हम दोनों साथ में हैं,
इसी वजह से वो भाग गया चोर। हाँ प्रिया, इतने दिन मैंने भी कहाँ समझा आपको, तुम्हें तो मैं गैर ही मानती थी। सासू माँ, हम दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आप घर संभालती है ना, इसीलिए मैं काम पे जा पाती हूँ। अरे बहू, तुम और मेरा बेटा काम कर रहे हो, इसीलिए कोई बाधा के बिना घर अच्छे से चल रहा है। हाँ सासू माँ, हम दोनों एक हैं। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरी पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपनी घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है, अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है।
तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है, अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल के ओर दौड़ता है और महल की कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान दी और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक न लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई।